हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन में फेयर एक्शन की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे डर था कि वो अगर आज भी बाहर निकला और अगर आज भी फिर से उससे किडनैप करके वही जेल में लेकर गया तो, और जेल में ले जाने के बाद फिर से अगर वो पर्सन ने जंकुक को हैरेस किया तो इस वजह से जंकुक बाहर ही जाना नहीं चाहता था। उसे बाहर जाने से भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जंकुक इसी वजह से ही सोचता है कि वो आज घर में ही रहेगा। वो आज बाहर निकलेगा ही नहीं, चाहे जो क्यों ना हो जाए वो नहीं निकलने वाला है। उसके लिए उसकी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर पुलिस स्टेशन में ही सेफ नहीं है तो फिर वो कहाँ पर सेफ रहेगा। वो तो अपने घर में भी सेफ नहीं है। इस वजह से जंकुक डरते हुए जो यही सोच रहा था कि उसे कहाँ पर छुपना चाहिए। और वो घर की पहले तो सारे डोर को लॉक कर देता है, देन विंडो को लॉक करते हुए उसके सामने पर्दा को भी ऑफ कर देता है ताकि अंदर कोई है इस बारे में पता ही ना लगे। जंकुक अंदर उसके बाद बैठा हुआ था। वो सिर्फ होप कर रहा था कि कोई भी उसके घर में ना आए, ना तो कोई नॉक करे ना तो कुछ भी हो। जब शाम की टाइम था उस टाइम पर उसके डोर पर पहले तो नॉक होता है, पर जंकुक जाकर डोर को ओपन नहीं करता है। देन बार बार नॉक होने लगता है। जंकुक फिर भी जब ओपन नहीं करता है तब नॉक होना बंद हो जाता है। जंकुक इससे रिलीफ के सांस तोड़ता है और उसे लगता है कि अब फाइनली बच गया है। वो सारे इंसान ने सोचा होगा कि जंकुक घर में नहीं है, इस वजह से वो लोग शायद वापस चला गया है। पर कुछ देर के बाद ही डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। इसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है। वो अभी भी लिविंग रूम में ही था। जंकुक इसे देखकर तुरंत ही दौड़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और बेडरूम की डोर को तुरंत ही लॉक कर देता है और जल्दबाजी में वो बेड के नीचे छुप जाता है। तब उसकी बेडरूम की डोर पर नॉक होता है और बाहर से अपनी कोल्ड वॉइस में कोई कहता है कि डोर को ओपन करो, तुम्हें बॉस ले जाने के लिए बोला है। ये सुनकर जंकुक की हार्ट बीट बंद हो जाता है। जंकुक समझ पा रहा था कि ये लोग वही लोग हैं। जंकुक प्रे कर रहा था कि वो लोग यहाँ से चला जाए, पर वो लोग फिर से जंकुक को वार्निंग करते हुए कहता है कि अगर डोर को ओपन नहीं किए तो फिर हम लोग इसे तोड़कर अंदर आएंगे। पर जंकुक फिर भी ओपन नहीं करता है। तब सच में वो लोग डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो लोग पहले तो आसपास देखता है, देन बेड के नीचे जंकुक को लोग देख लेता है और जंकुक को बेड के नीचे से निकालते हुए जंकुक को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। जिससे जंकुक जो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहते मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है तुम लोगों के साथ। पर जंकुक जबकि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, इस वजह से और एक गार्ड जाकर जंकुक को आज भी क्लोरोफाइन देकर उसे सेंसलेस कर देता है। देन जंकुक को लोग वहाँ से लेकर चला जाता है। जंकुक की जब सेंस आता है तब जंकुक फिर से खुद को वही जगह पर देखता है। वही पर्सन उसके सामने बैठा हुआ था और वो स्मार्ट कर रहा था। तब जंकुक इसे देखकर घबराते हुए कहता है मुझे आज भी क्यों यहाँ पर लेकर आया है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है क्यों बेबी, तुम्हें क्या यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। तब जंकुक तुरंत ही कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं आना था, तुम मुझे फिर से यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे घर में भेज दो। कल तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट किए थे, क्या इतना काफ़ी नहीं है। तब तुरंत ही तंग अपनी काम वॉइस में कहता है टेस्ट करना कभी भी मेरे पास काफ़ी नहीं हो सकता है, और तुम्हें तो मैं टेस्ट करके एकदम ख़त्म ही नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारी स्मेल भी। इससे जंकुक तुरंत ही कहता है नहीं, मुझे सिर्फ घर जाना है। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी, और इसके साथ जंकुक की फोrehead पर जो बाल आ रहा था उसे जंकुक के कानों में सॉफ्ट प्ले लगाते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहे तो फिर तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। इससे जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब तक जंकुक के पास झुकते हुए उसकी यार के पास विस्पर करते हुए कहता है तब मैं यही टेबल पर तुम्हें लिटाकर तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा, जिससे सब लोग को पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी मौन को सब लोग सुन पाएगा, सब लोग हम लोग की स्किन टच होने की वजह से जो साउंड होगा वो सुन पाएगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग ये सब कुछ सुने।
तब जंकुक नाम अपने सिर हिलाता है और कहते मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तब तंग जंकुक को कहता है क्या सच में नहीं करना है? तुम मेरे जैसे एक हॉट हैंडसम पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो। सब लोग मेरे टेस्ट पाने के लिए तरसता है बेबी, और तुम यहाँ पर अपनी डैडी को रिजेक्ट कर रहे हो। ओह किटन, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? अपनी डैडी को इस तरह से रिजेक्ट मत करो। तब जंकुक तुरंत ही तोंग को कहता है मुझे नहीं चाहिए। तब तोंग जंकुक की थाइस को रब करने लगता है और कहता है मैं सुना हूँ कि तुम्हें मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई मीन जॉब की। तब जंकुक कहता है इससे तुम्हें क्या? तब तोंग जंकुक को कहता है जस्ट यही कि तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, बदले में तुम्हारी बैंक अकाउंट में मनी जाता रहेगा। इसे तुम एक जॉब की तरह ले सकते हो माय किटन। क्या तुम इसे करना पसंद करोगे? तब जंकुक नाम अपना सिर हिलाता है। तब इसे देखकर तोंग जो स्माइल करते हुए कहता है 5 मिलियन ऑन दूंगा। तब जंकुक फिर भी नाम अपना सिर हिलाता है। इसे देखकर जंकुक को तोंग अपने काम वॉइस में कहता है 10। तब जंकुक उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तोंग सोले सोले अपनी हैंड जंकुक के थाई के इनसाइड लेकर जाता है और कहता है ठीक है 20 डील डन। तब जंकुक तोंग को तुरंत ही कहता है मैं मेरी बॉडी को सेल करने के लिए नहीं हूँ। तब जंकुक को तोंग कहता है जो मैं चाहता हूँ मैं उसे खुद से ही पा लेता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें ड्रग्स भी दे सकता हूँ, जिससे तुम खुद ही मेरे पास तरसते रहोगे कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता रहूँ। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं तुम्हें अभी तक मेरी बैड बिहेवियर की 1% भी नहीं दिखाया हूँ, और तुम अभी से इतने ज़्यादा डरने लगे हो। तो फिर अगर मैं तुम्हें दिखाया तो फिर क्या होगा बेबी? इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। जंकुक जो तोंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए देख रहा था। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है डिसीजन तुम्हारे पास है कि तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो, और जो मैं जो चाहता हूँ उससे तो मैं बाकी रहता हूँ। और ये कहने के बाद तोंग जो जंकुक को तुरंत ही अपने लैप पर बैठा लेता है। जंकुक की हैंड कप से लॉक था, इस वजह से जंकुक जो अपने हैंड को यूज़ नहीं कर पा रहा था। तब जंकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मुझे अपनी लैप पर से उतारो। पर तोंग जंकुक को कहता है नहीं बेबी, आज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद तोंग जंकुक की आर को लिक करने लगता है और सोले सोले अपनी हैंड जंकुक की शर्ट की इनसाइड लेकर जाता है और जंकुक के सिस्ट को अपनी बिग हैंड से रब करने लगता है और उसे मसाज करने लगता है, जिससे जंकुक को पेन फील होने लगता है। और वो तोंग को कहते हैं मुझे पेन हो रहा है। तब तोंग जो सॉफ्टली करने लगता है और सॉफ्टली जंकुक की निपल्स पर पिंच करता है, जिससे जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है ऐसा मत करो। तब तोंग जंकुक को कहता है तुम्हें पसंद है, आई एम राइट। और इसके साथ तोंग सोले सोले जंकुक की ईयर को लिक करते हुए उसके नेक पर आ जाता है और उसके नेक पर एक मोल को देखकर तोंग उसे अपनी टंग से लिक कर लेता है, जिससे जंकुक अपनी होल बॉडी में गुस्बम फील करने लगता है। तोंग सोले सोले जंकुक के उस नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और उस जगह पर शक भी करने लगता है। जंकुक अपने आइस को बंद कर लेता है। जंकुक तोंग को तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कह रहा था, पर जंकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, जिससे जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए था। आज भी शायद सारे ऑफिसर्स थोड़ा सा उन लोगों से दूर डिफरेंट साइड पर अपने सिर को करके खड़ा होगा ताकि उन लोगों की तरफ कोई नजर न जाए। जंकुक सच में कॉन्फ्यूज था कि इंसान को क्या थोड़ा सा भी शेम फील नहीं होता है। यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर हैं जिन लोगों की बैग उन लोगों की तरफ था। अगर कोई भी थोड़ा सा भी मुड़ कर देखा तो फिर उन लोगों को देख लेगा, पर इस इंसान को उस बात की कोई फर्क ही नहीं था, बल्कि वो इंसान तो यहाँ पर जंकुक को ट्रस्ट करे जा रहा था। तब जंकुक को तोंग अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है किटन सिर्फ कोई साउंड मत करना, ओके? मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की अटेंशन तुम्हारी तरफ आए। और इसके साथ तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में भी कहता है
कि कोई भी इंसान पीछे की तरफ ना देखे, अगर देखेगा तो फिर मैं ही पुलिस स्टेशन में ही उन लोगों को मार कर यही ज़मीन के नीचे गाड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर ऑफिसर डर जाता है और वो सब लोग पीछे की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता है। देन तोंग अपनी हैंड को जंगकुक की शर्ट के इनसाइड से निकालता है और जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है अपनी एक हैंड से। इससे जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। तब जंगकुक को तोंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी चुप रहो। तब तोंग को जंगकुक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, किस बात के लिए। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है ताकि जंगकुक और एक भी वर्ड तक ना बोल पाए। और जंगकुक को तोंग जो फोर्सफुली एग्रेसिवली किस करने लगता है। देन कुछ देर के बाद तोंग जब जंगकुक की शर्ट के सारे बटन्स को अनबटन कर देता है, तब वो किस को तोड़ते हुए जंगकुक के सिर की तरफ झुक जाता है और जंगकुक की तरफ एक बार देखते हुए अपने डार्क आइज के साथ तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, ये कभी भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपनी मौन को रोकते हुए रखता है। देन कुछ देर के बाद तोंग जो जंगकुक की दूसरी चेस्ट के साथ भी ऐसा ही करता है और फिर वो जंगकुक को सोले सोले छोड़ देता है। और जंगकुक तोंग के आर्म्स में सच में रो रहा था, जिसे देखकर तोंग जो स्मार्ट करता है और कहते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सेटिस्फाइड महसूस हो रहा है कोई ऐसे पर्सन के रोने से जो शायद प्लेजर में ही नहीं है। तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। तब तोंग जंगकुक को कहता है, जब तक ना मेरा काम पूरा होता है तब तक तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो फिर गुड बेबी बनो और चुपचाप यहाँ पर रहो, देन मैं तुम्हें इजीली जाने दूंगा, तुम्हें घर में भेज दूंगा। तब ये सुनकर जंगकुक कहते, तो फिर जो भी कुछ करना है सिर्फ जल्दी से करो और मुझे घर में जाने दो। तब तोंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहते जस्ट बेबी आता है। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक को तुरंत ही टेबल पर लेटा देता है। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तोंग ऐसा करेगा। देन तोंग जंगकुक के लेग्स को ओपन करते हुए उसके लेग्स के बीच में खड़ा हो जाता है और जंगकुक की नेक पर वो फिर से अटैक करता है और जंगकुक के नेक को एग्रेसिवली सक करने लगता है इस बार। और उसके नेक जो फिर से तोंग अपनी किस से भर देता है। जंगकुक चुपचाप अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सिर्फ लेटा हुआ था, वो अपनी मौन को रोक रहा था। देन कुछ देर के बाद तोंग सोले सोले जंगकुक की पैंट्स की तरफ जाता है। इससे जंगकुक तोंग को उस पर करके अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, वो लोग देख लेगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुमने बोला था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तब जंगकुक को तोंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी जो मर्जी होगा मैं वो सब कुछ करूँगा, सिर्फ चुपचाप तुम्हें लेटे रहने के लिए बोला हो ना, लेटे रहो। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक की सोले सोले क्लॉथ को हटाने लगता है। जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, उससे शेम फील हो रहा था, पर तोंग जो ऐसा कुछ भी केयर नहीं करता है। देन वो सोले सोले जंगकुक की थाइस की तरफ झुक जाता है और जंगकुक की नर थाई पर वो सॉफ्टली किस करता है, जिससे जंगकुक अपनी लेग्स को बंद करने की ट्राई करता है, पर तोंग फोर्सफुली जंगकुक के लेग्स को बंद करता है और कहता है, मैंने बोला हो ना, चुपचाप रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक के लेग्स को फोर्सफुली फिर से ओपन करता है एंड देन जंगकुक के प्राइवेट पार्ट के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और अपनी टंग को जंगकुक के इनसाइड स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। जंगकुक इससे अचानक से ही एक्साइटमेंट फील करने लगता है। तोंग अपनी टंग जंगकुक के इनसाइड और आउटसाइड लेने लगता है। इस बार जंगकुक के लिए
सच में अपनी मौन को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इतना टाइम तो पेन में था, जिस वजह से वो कम से कम उसे तो रोक तो पा रहा था, पर उसे प्लेजर फील हो रहा था। तंग देखता है कि जंगकुक की लेग लिटरली शेक कर रहा था, जिसे देखकर तंग जो स्मार्ट करता है एंड वो कंटिन्यू रखता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब खुद को रिलीज करता है, तब तंग अपनी टंग से जंगकुक की फुल कम को लिक कर लेता है और तंग जंगकुक के ऊपर फिर से आ जाता है। तंग अपने हैंड को जंगकुक के फिर से पैड के पास लेकर जाता है एंड सॉफ्टली उसे अपनी फिंगर से टच कर रहा था, जिससे जंगकुक जो अभी भी अपनी प्लेसर में था। तब इसे देखकर तंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारी इनसाइड स्लाइड करूं? तब जंगकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़। इससे तंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ क्या? तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहते ही नो किटन, तुम इसे चाहते थे कि मैं इसे स्लाइड करूं, पर तुमने तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब कर दिया है। और इसके साथ तंग अपनी 3 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर देता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होता है और वो पेन की वजह से चिल्लाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक की माउथ के अराउंड तंग अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है, चिल्लाओ मत बेबी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये लवली साउंड को कोई दूसरे पर्सन सुने। और ये कहने के बाद तंग अपनी फिंगर को मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक जो फिर से प्लेजर फील करने लगता है। कुछ देर के बाद तंग जब जंगकुक के हैंड पर खुद को रिलीज करता है, तब तंग शेमलेसली जंगकुक के सामने ही उसे जंगकुक के तरफ देखते हुए लिक करने लगता है। जंगकुक की माइंड पूरी तरह से वर्क करना बंद कर दिया था, वो सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, क्या तुम मुझे हेल्प करना नहीं चाहोगे? तब इससे जंगकुक जो घबराने लगता है और पूछता है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, रियली तुम मुझे हेल्प नहीं करना चाहते हो? तब जंगकुक तंग को कोई आंसर नहीं कर पाता है। तब तंग जंगकुक को कहते कोई बात नहीं, और इसके साथ वो जंगकुक को उसकी क्लोथ पहना देता है और फिर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, आज के लिए तुम जा सकते हो। मैं होप करता हूँ कि आज तुमने एंजॉय किए थे, राइट? कल के लिए क्या एक्साइटेड हो? तब जंगकुक नाम अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक को कहता है, तो तुम 100% एक्साइटेड हो, अब तुम जा सकते हो। देन तंग जो ऑफिसर्स को उल्लू की तरफ देखने के लिए कहता है और कहता है कि उसे घर तक छोड़ कर आओ। तब तुरंत ही ऑफिसर हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को वहाँ से ले जाने लगता है। जंगकुक जब जा रहा था तब वो एक बार पीछे की तरफ देखता है और देखता है कि तंग अभी भी उसकी तरफ ही एक स्माइल के साथ देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि ये पर्सन असल में उसके साथ क्या करना चाहता है। उसकी प्लान यहाँ पर ही ख़त्म होने वाला है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे उसकी और भी कुछ बुरा प्लान है जो जंगकुक को अभी से डरा रहा था। जंगकुक को उसके बाद घर में भेज दिया जाता है सेफली। जंगकुक घर में पहुंचने के बाद वो जब बात के लिए जाने वाला था, तभी उसकी फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है। जंगकुक की फ़ोन जो बेड पर ही था। तब जंगकुक जो बेड पर से अपनी फ़ोन को उठाता है, जहाँ पर जंगकुक जो पहले चीज़ देखता है वहाँ पर वो देखता है कि उसके बैंक से नोटिफिकेशन आया था, जहाँ पर उसके बैंक में अब 20 मिलियन ऑन था और उसके साथ कोई उसे मैसेज भी किया था जो अननोन पर्सन था, जो जंगकुक को कह रहा था, हे माय लिटिल किटन, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सेफली घर में पहुंच गए हो? तब जंगकुक जो समझ पाता है कि ये वही पर्सन है। देन जंगकुक को आंसर कर पाता उसके पहले ही वो पर्सन जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है। तब तंग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तो तुम घर में हो? तब जंगकुक तंग को सोली हाँ कह देता है। देन तंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, और कल शाम के टाइम पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, बैंक में तुम्हारी क्या ऑन पहुँच क्या है? तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। तब तंग कहता है, अच्छा है, मैं नेक्स्ट वीक जल्द से निकलने वाला हूँ, तो फिर जब मैं निकालूंगा उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग की मेंशन में मिल पाएंगे और
उसके बाद तब जाकर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर पाऊँगा। जैसे तुम डिज़र्व करते हो। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब डोंग जंगकुक को कहता है, मुझे आंसर करो। तब जंगकुक जो समझ पाता है कि वो कॉल में है, देनो तुरंत ही कहता है, नहीं। तब जंगकुक को डोंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं, तुम एक्साइटेड हो जाओगे। और ये कहने के बाद जंगकुक को डोंग जो फिर से कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी हैंड को फील कर रहे हो अपने इनसाइड, या तो मेरी टंग को? तब जंगकुक इससे रेड हो जाता है। वो डोंग को कहता है, मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। तब जंगकुक को डोंग तुरंत ही कहता है, ओ आई सी, तो फिर मुझे कल और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए, राइट? ताकि तुम ऑल द टाइम मुझे फील कर पाओ और घर में जाने के बाद तुम हॉर्ड नहीं फील करो। इससे डोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, कोई भी हैरेसमेंट होने के बाद ऐसा महसूस नहीं करता है। तब ये सुनकर डोंग जंगकुक को कहता है, मैंने तुम्हें कहा पर हैरेसमेंट क्या है? तुम प्लेजर में थे। प्लेजर में कोई हैरेस नहीं होता है, वो लोग खुद से ही इसे इंजॉय करता है, तो फिर तुम इसे हैरेसमेंट नहीं कह सकते हो। ये सब कुछ मेरा प्योर टच था जो मैं तुम्हें दिया हूँ। तब जंगकुक कहता है, नहीं, वो सब कुछ मेरे लिए था हैरेसमेंट। तब ये सुनकर डोंग कहता है, ठीक है, कल देखते हैं हम। किटन को एक पनिशमेंट चाहिए। डैडी की प्योर टच को इतना ज़्यादा बड़ा बदनामी दे रहा है। तब जंगकुक डोंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे डैडी बुला सकते हो? आई स्वेयर जंगकुक, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ तुम्हारी वॉइस को सुनकर। क्या तुम मुझे सच में डैडी बुला सकते हो, ताकि मैं ये इमेजिनेशन करके खुद को टच कर पाऊँ कि तुम यहाँ पर हो जो मुझे टच कर रहा है। तब तुरंत ही जंगकुक डोंग को कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब डोंग इसे देखकर जो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। तब डोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए पहले तो ऑफिसर को फ़ोन बैक करता है और फिर वो चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी जो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया था, वो बाथरूम के मिरर में खुद को देखता है। जंगकुक खुद को देखकर अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, क्यों इतना ज़्यादा बदल गया है। उसकी नेक पर डोंग की मार्क अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। तब जंगकुक अपनी पूरे क्लोथ को हटा देता है और खुद को देखता है जहाँ पर उसके चेस्ट पर मार्क था और उसके साथ उसके वेस्ट पर भी। देन जंगकुक जब अपनी थाइस की तरफ देखता है, तब वहाँ पर भी वो मार्क देखता है। वो सोले अपनी हैंड अपनी थाइस के इनसाइड लेकर जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है, उसे डोंग की टच अभी भी महसूस हो रहा था। जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से वो जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। और जल्दी से वो शावर लेने के बाद जंगकुक जल्दी से अपनी क्लोथ को पहनते हुए बेडरूम में आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, उसे डिनर करने की भी कोई दिल नहीं कर रहा था और चुपचाप लेट जाता है। जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था, पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, जिस वजह से जंगकुक अपने फ़ोन को निकालते हुए चुपचाप स्क्रॉल करने लगता है। तब जंगकुक स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम की कोई ऐसी रील को देख लिया था जहाँ पर सच में ऐसे ही कह रहा था कि लाइक उसकी पार्टनर सेम चीज़ें कर रहा था जो जंगकुक के साथ डोंग ने किया था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो लोग बेडरूम में था और जंगकुक जेल में था। इसे देखकर जंगकुक जो तुरंत ही अपनी आइस को हटा लेता है और जल्दी से उसे स्वाइप करके अदर रील को देखने लगता है। जंगकुक के माइंड से वो सारी चीज़ें जा ही नहीं रहा था। जंगकुक फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी फ़ोन को साइड में फेंक देता है और गुस्से में कहता है, क्यों मेरे सामने उस इंसान के बारे में सब कुछ आना है? मुझे नहीं चाहिए वो इंसान। उस इंसान की टच अभी भी मैं फील कर रहा हूँ। मुझे कितना ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। जंगकुक के कहने के बाद एक लंबा सांस लेता है और एक पिलो को हक करते हुए बहुत ही मुश्किल से जाकर सो पाता है। दूसरी तरफ डोंग जब बाथरूम से निकलता है, तब डोंग की माइंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा था।
तोंग जब अपनी सेल में आता है तब वहाँ पर देखता है कि ऑफिसर पहले से ही तोंग के लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है कि आज क्या दिन आ गया है कि ऑफिसर खुद मुझसे मिलने के लिए आया है। तब ऑफिसर कहता है, मैं इसलिए मिलने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे बारे में कुछ क्वेश्चन था, यही सब कुछ पूछने के लिए। तब तोंग पूछता है क्या क्वेश्चन है। तब तुरंत ही ऑफिसर तोंग से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है उस मर्डर के बारे में। तोंग सिर्फ इतना कहता है कि उस दिन वो ऑफिस में था, तो फिर उससे और कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर जब तोंग से डिफरेंट क्वेश्चन पूछने की ट्राई करता है, तोंग कहता, ऑफिसर मैं यहाँ पर रिस्पेक्टफुली आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे नींद आ रहा है, मेरी खुद की कुछ प्राइवेसी है, तो फिर आप अगर यहाँ से जा सकते हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तब अच्छे से सो पाऊँगा और तब आप अच्छे से घर जा पाएंगे। ये सुनकर ऑफिसर तोंग को कहते, तुम क्या मुझे धमकी देने की ट्राई कर रहे हो। तब तुरंत ही तोंग कहते, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वार्निंग कर रहा हूँ। ये सुनकर ऑफिसर कहता है, तुम्हारे बिहेवियर से ही लगता है कि तुमने उस इंसान को खून किए थे। तब तोंग जो ऑफिसर को कहता है, किसी की बिहेवियर से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। तब ऑफिसर तोंग को गुस्से से कहता है, सिर्फ एक बार मुझे कोई प्रूफ मिल जाए, उसके बाद देखना कि मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। ये सुनकर तोंग कहता है, ज़रूर, आपको जो दिल चाहता है आप मेरी हालत को कर सकते हैं, पर उसके पहले प्रूफ को ढूंढना पड़ेगा। मैं इनोसेंट हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रूफ मिलेगा अगर आप फेक प्रूफ नहीं बनाते हैं तो। तब ऑफिसर कहता है, फेक प्रूफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ वो तोंग की सेल से बाहर चला जाता है। तब इसे देखकर तोंग जो स्माइल करता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, फेक ही तो प्रूफ की बातें कर रहा था, क्योंकि आपके पास जो सच होगा वो मेरे लिए फेक ही होगा। और तोंग इसके साथ स्माइल करते हुए चुपचाप अपनी बेड पर जाकर लेट जाता है और जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता था यहाँ से निकलना चाहता है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। वो जंगकुक को जस्ट खाना चाहता है, उसे अच्छी तरह से अपने पेट पर दिल खोलकर देखना चाहता है, उसे टच करना चाहता है, उसे फील करना चाहता है, उसे क्लेम करना चाहता है। तोंग इरिटेट होकर जो गुस्से में कहता है, पर मैं कैसे करूँ, जब तक मैं इस डाटी जेल में हो तब तक तो ये ऐसे करने की कोई चांसेस है ही नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इस डाटी जेल में ऐसा कुछ भी करूँ। सिर्फ एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और पता नहीं मेरी असिस्टेंट क्या ही काम कर रहा है, कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है मुझे जेल से निकालने में। एक बार अगर बाहर निकला ना तो फिर उसे ही जाकर पहले शूट करके मारूंगा। और इसके साथ तोंग इरिटेट होकर जो सोने की ट्राई करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।